एक शादीशुदा महिला 3 बच्चों की माँ, उम्र 45 साल, यानी आधेड़ उम्र की महिला थी। उस आधेड़ उम्र के महिला को एक ऐसा लड़का पसंद आ जाती है जो उस महिला के बेटे के उम्र का होता है। अब जब वो पसंद आ जाती है, उससे बातचीत शुरू करती है, लेकिन एक बेटे के उम्र के लड़का से जब बातचीत करती है तो किसी को शक नहीं होता। धीरे धीरे वो महिला उस लड़का को इतने चाहने लगा कि वो उसे हासिल करना चाहती थी, पाना चाहती थी, यानी उसके साथ वो रिश्ता कायम करना चाहती थी। लेकिन क्या करे, उसके लिए एक साजिश रचती है। उस साजिश के तहत अपने बेटे का दोस्ती उस लड़का से करवा देती है। अपने बेटे को कहता है, बेटा ये जो हमारे घर के पास, क्योंकि वो लड़का जिससे वो पसंद करने लगी थी, जिसको, उसके बारे में कहने लगे वो जो लड़का है ना, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छे से बात भी करता है, ऐसा लड़का से दोस्ती किया करो। माँ ने अपने बेटे को समझाया, बेटे ने अब उस लड़का से बातचीत शुरू किया। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती हो जाती वो लड़का घर भी आने लगे। आसपास के लोगों को लगा इस लड़का से दोस्ती है, इसके लिए उसके घर आना जाना है। तो कोई, किसी को पाबंदी नहीं थी, किसी को कोई आपत्ति भी नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इसी बीच जो है उस महिला के पति को थोड़ा बहुत भनक लग जाती है, जो मेरी पत्नी का जो है अवैध संबंध इस लड़का के साथ चल रहा है। हालांकि सुनने के बाद तो किसी को भी यकीन नहीं होगा, जो अपने बेटे के दोस्त के साथ माँ के अवैध संबंध यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सब चल रहा था, पति को पता चली, पति ने रोक टोक लगाया। पति ने जब रोक टोक लगाया, पति हाथ भी उठाने लगे उस महिला को ऊपर। आखिरकार वो महिला उस लड़का को कहते हैं, जो देखो, अगर तुम हमेशा इस रिश्ते को कायम रखना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पति को मारना होगा, और उसके लिए मैं तुम्हें 5 लाख रुपए भी दूंगी। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें आइडिया देती हूँ। अपने पति को मरवाने के लिए अपने बेटे के उम्र के आशिक को कहती है, जो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी और आइडिया भी देती हूँ। इस आइडिया के तहत तुम्हें नींद की गोलियां लाकर मुझे देनी है, और उस नींद की गोलियां मैं अपने पति को खिला दूंगी। फिर उसके बाद तुम घर में आना, और घर में आने के बाद हम दोनों ने मिलकर इस शख्स को मौत के घाट उतार देंगे, और फिर बड़े आराम से बड़े इस रिश्ते को कायम करेंगे, किसी को भनक भी नहीं लगेगी। और बिल्कुल वैसे ही साजिश रची जाती है, नींद की गोलियां लाया जाती है, और नींद की गोली देकर उस शख्स को पीट पीट कर, करंट देकर मार दिया जाता है। पूरा घटनाक्रम आप सुनेंगे ना तो आपका भी खून खौल उठेगा। आपको भी लगेगा ऐसे महिलाओं को तो उसी वक्त मौत दे देनी चाहिए, जिस वक्त उस महिला ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया था और अपने उस खिलौना सच्चाई के सामने भी बयान किया था। तो आज इसी कहानी को, इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ। कब का है, कहाँ का है, जैसे हर वीडियो में देता हूँ, इस वीडियो में दूंगा। ये जो पूरा घटना सामने आई है, दरअसल राजधानी दिल्ली संगम विहार पुलिस थाने के अंतर्गत घटी थी। 10 अगस्त का दिन था, यानी आज से 6 दिन पहले की बात है। आज 16 अगस्त है, रविवार का दिन है। 10 अगस्त को उस घर में, जो संगम विहार के अंदर आती है, उस घर का मुखिया का नाम होता है, एक घर होता है, उस घर का मुखिया का नाम होता है मुन्ना गुप्ता। मुन्ना गुप्ता जो है 55 साल के होते हैं, ऐसे उसे मुन्ना लाल कहते हैं। मुन्ना लाल गुप्ता के उम्र 55 साल होता है, 3 बच्चों का पिता होता है। मुन्ना लाल गुप्ता आज से करीब 22 साल पहले प्रेम विवाह किया था। मुन्ना लाल गुप्ता एक मुस्लिम लड़की से प्यार किया और शादी किया। हालांकि उस शादी में दोनों परिवार के लोग नाखुश थे, चाहे मुन्ना लाल के परिवार के लोग हो या फिर जिस लड़की से शादी हुई थी उस लड़की का नाम था नाजिया। लेकिन शादी के बाद नाजिया का नाम बदलकर मंजू रख दिया गया था। अब इस प्रेम विवाह से, क्योंकि दोनों का धर्म अलग था, इस वजह से दोनों परिवार नाराज थे। लेकिन नाजिया और मुन्ना लाल एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। धीरे धीरे समय बीता और नाजिया ने, उर्फ मंजू ने, अब वो नाजिया नहीं रही, मंजू ने एक एक करके 3 बच्चे को जन्म दिया। पहले लड़की, जिसको उम्र अभी फिलहाल 22 साल 25 साल बताए जा रहे हैं, उस लड़की का नाम होता है खुशी। उसके बाद एक और लड़की, और तीसरे नंबर पर एक लड़का पैदा होते हैं। 3 बच्चों की माँ मंजू बन जाती है, और घर में कोई चीज की कमी नहीं, क्योंकि मुन्ना
लाल गुप्ता जो है प्रॉपर्टी डीलर होता है और अच्छे खासे पैसे वाले हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसी बीच जो है उस महिला को, मंजू को लगने लगा जो मेरा पति जो है मुझे पहले जैसा प्यार नहीं कर रहे। अब पहले जैसा टाइम ही नहीं रहा। मुन्नालाल गुप्ता की उम्र जो है 55 साल हो चुके थे। हालांकि मंजू भी 45 साल की हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मंजू को 3 बच्चे हो जाने के बाद भी मंजू के दिल में ये ख्याल आया, मंजू के मन में ये सब ख्याल पैदा होने लगे। उसे लगा जो मेरा पति मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करती। इस वजह से वो अपने आप को अधूरा महसूस करती और इसी तलाश में अपने अधूरापन को दूर करने के लिए वो इधर उधर नजरें गड़ाते रही और ढूंढने लगी कोई ना कोई इसकी अधूरापन को जरूर पूरा करेंगे। करते करते अपने ही घर के पास एक दुकान में काम करने वाला लड़का जिसका नाम होता है चमन, चमन का उम्र जो है 30 साल होता है, 29 से 30 साल उम्र, यानी मंजू से 15 से 16 साल छोटा होता है वो चमन। चमन को पहली बार जब मंजू की नजर पड़ी चमन के ऊपर, तो चमन का भी नजर मंजू के ऊपर पड़ता है। दोनों एक दूसरे को, यानी वो होती है ना हवस के नजर में देखना, दोनों एक दूसरे को देखा, दोनों एक दूसरे के नजर को भाप लेते। मंजू भी थोड़ा हल्का मुस्कुराती है और चमन भी समझ नहीं पाता आखिर ये औरत मेरी तरफ देखकर हंस क्यों रही है। चमन भी अब उस मंजू को देखने के लिए इधर उधर ताकाझाकी करने लगे और मंजू का भी वही हाल थी। मंजू भी इधर उधर नजर दौड़ाते रहते और चमन को देखते रहते। यही देखते देखते एक दूसरे को, मतलब देखते देखते कई दिन तक गया और फिर आखिरकार दोनों में बातचीत शुरू हुई। जब दोनों में बातचीत शुरू हुई, बात धीरे धीरे आगे बढ़ी, नंबर एक्सचेंज हुआ, एक दूसरे को नंबर भी दे दिया। अब नंबर पे बातें होने लगा। जब नंबर पे बातें होने लगा तब मंजू ने साफ साफ कह दिया जो तुम तो बड़े स्मार्ट दिखते हो, तुम तो बड़े हैंडसम टाइप के हो। वही चमन ने भी उस मंजू की तारीफ करने लगे, जो आपको लगता नहीं आप 3 बच्चों की माँ हो और आपके बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। आखिर आप चाहते क्या हो? मंजू ने कहा देखो, मैं जो चाहती हूँ अगर उस काम को तुम पूरा करोगे तो तुम्हारे लिए भी अच्छे है, मेरे लिए भी अच्छा है। मंजू ने साफ साफ कह दिया चमन को। चमन भी इस पे राजी हो जाता है। चमन को कोई फर्क नहीं पड़ा। चमन मंजू के उस शर्त को मान लेती है जो मंजू ने चमन के सामने रखी थी और ये दोनों जो है एक दूसरे को टाइम देने लगे, वक्त देने लगे। जैसे मंजू घर में अकेली होती, उस चमन को इशारा करती, कॉल कर देती, वो घर पे पहुंच जाते और मंजू उस अपने से 16 साल छोटा लड़का के साथ संबंध बनाया करती, नाजायज रिश्ता कायम करने लगे। ये सिलसिला चलने लगा, लेकिन आखिरकार आसपास पड़ोसी थोड़ा बहुत शक करने ही लगे। जो आए दिन जब भी उसका लड़का नहीं रहता, ये लड़का क्यों आता, अगर लड़का का दोस्त है तो लड़के के पीठ पीछे क्यों आते। यही बातें करते करते मुन्नालाल गुप्ता के कान में किसी ने सुना दिया। मुन्नालाल गुप्ता इस मैटर को लेकर अपने पत्नी से बातचीत की, उस चमन को समझाया जो तुम मेरे घर आया मत करो, आसपास भले गलत सोचते हैं। लेकिन चमन लाल तो तब तक उस मंजू का दीवाना बन चुका था और मंजू भी चमन लाल के अलावा रह नहीं पा रही थी, मतलब चमन के अलावा रह नहीं पा रही थी। जब दोनों की ऐसी हालत है, दोनों किसी का नहीं सुनता, दोनों चुप छुपा कर मिलते और वही मिलना जुलना मुन्नालाल गुप्ता के लिए गुस्से का कारण बना। मुन्नालाल अब इस बातों से बहुत गुस्सा होता है, नाराज होता है जो इतने बात समझाने के बाद भी दोनों बाज नहीं आ रहे, बदनाम करा के रहेगी, मेरे घर में बच्चे बड़े हो गए। आखिरकार वो पराया को छोड़ देता है, यानी चमन को छोड़कर वो अपनी पत्नी मंजू को मारते हैं, पीटते हैं और इस बात पे विवाद होने लगते हैं। अब आए दिन इस बात को लेकर जब पति पत्नी में लड़ना झगड़ना होता है, मंजू तंग आकर अपने पति से छुटकारा पाने का रास्ता खोजने लगती है। आखिरकार मंजू के दिमाग में वही प्लान आती है जो कुछ दिनों से हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में हो रहा है। मंजू ने सोचा क्यों ना मेरे पति मुन्ना लाल को ही, हम दोनों के बीच का अब एक कांटा बन चुका है, इसे रास्ते से हटा दो। लेकिन रास्ते से हटाने के लिए वो अकेला काफी नहीं, इसलिए वो इस बात को अपने आशिक चमन को कहती, जो देखो चमन, अगर तुम मेरे साथ जो रिश्ता कायम करो, इस रिश्ते को हमेशा बरकरार रखना चाहते हो हमेशा, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। चमन ने कहा क्या करना होगा? मंजू ने कहा जो एक काम करो, मेरे जो पति है मुन्नालाल गुप्ता, उसका काम तमाम कर दो और इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें खुद प्लान दूंगी। और ये मत सोचना इसके बदले में मैं तुम्हें 5 लाख रुपए भी दूंगी, क्योंकि जो मुन्नालाल गुप्ता है प्रॉपर्टी डीलर है, अच्छा खासा पैसा वाले है।
या चमन सोचने लगे, जो मेरे साथ जिसका अवैध संबंध है, उस संबंध को बनाए रखने के लिए वो महिला खुद अपने पति को मरवाना चाहती है और बदले में 5 लाख रुपए भी देना चाह रही है। तो इसमें तो मेरा नफा ही नफा है, मेरा किसी भी तरीके से मेरा तो लॉस नहीं है। चमन लाल कहते ठीक है, प्लान बनाओ। और इस प्लान के लिए मंजू ने वो दिन चुना, 9 अगस्त और 10 अगस्त की रात। उससे पहले ही मंजू ने अपने आशिक चमन को कहा, जो तुम मुझे कहीं से भी नींद का गोली ला के दो। नींद की गोली चमन अपने दोस्त को बताते हैं, जो एक काम करो, मुझे कुछ नींद की गोली ला के दो। दोस्त ने कहा, क्या करेगा इतना साले गोली? उसने कहा, जो ज्यादा सवाल जवाब मत कर, बदले में तुझे पैसा भी मिलेगा। जब पैसा की लालच देता है चमन, वो दोस्त भी कहीं ना कहीं से नींद की गोली ला के चमन को दे देता है। चमन उस गोली को लाकर मंजू को दे देता है और मंजू उस गोली को अपने पति को खिला देती। खिलाने के बाद वो बेहोश हो जाता है। उसी वक्त मंजू ने चमन को कॉल करती है, कॉल करके अपने घर में बुलाती है, कमरे में बुलाती है और बेहोशी के हालत में जब मुन्ना लाल गुप्ता पड़ा हुआ था मध्य रात को, उस वक्त मंजू और चमन दोनों मिलकर उस मुन्ना लाल को मारते हैं, यानी उसको पिटाई करते हैं, लेकिन वो बेहोशी की हालत में था। फिर उसके बाद उसको करंट दिया जाता है। जब करंट दिया जाता है, अब इन दोनों को लगा इसका काम तमाम हो गया। हालांकि उस वक्त भी मुन्ना लाल गुप्ता मरा नहीं था। उसके बाद ये दोनों मिलकर जो है, मुन्ना को जब करंट दिया गया, वो बेहोशी की हालत में तो था, लेकिन करंट की वजह से उसे होश आ जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। उसी वक्त जो है चमन और मंजू दोनों मिलकर मुन्ना लाल को घर के बाहर आंगन में ले जाते हैं और वहां पर ले जाकर चमन ने मुन्ना लाल को जमीन पर गिराते हैं और वहां पर उसे बहुत मारते हैं, जिसके चलते मुन्ना लाल गुप्ता का वहीं पर मौत हो जाता है। ये सब कुछ जो नज़ारा था वो मंजू खड़े होकर गेट के पास देख रही थी। जैसे ही मुन्ना लाल गुप्ता का मौत हो जाता है, वहां से चमन चले जाते हैं, मंजू दरवाजा बंद करके कमरे के अंदर आ जाती है। ये सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई थी, जो मंजू के घर के सामने एक घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उस सीसीटीवी में पूरी कैद हुई थी। अब ये पूरा सच्चाई सामने आ गया, पुलिस के सामने मंजू ने बयान कर दिया। अब बात आती है, क्या जो मुन्ना लाल गुप्ता है वाकई मंजू को मारते पीटते थे, या फिर ये सब मंजू और चमन का मनगढ़ंत कहानी है? तो इसमें वो सच्चाई भी पुलिस ने ढूंढ निकाला, सामने आ गया। जो हाँ, मंजू और मुन्ना लाल के बीच में विवाद होता था और विवाद का कारण जो था वही चमन के बारे में मुन्ना लाल को पता चल गया था। मुन्ना लाल चमन को भी समझाया, मंजू अपनी पत्नी को भी समझाया, लेकिन ये दोनों बात नहीं आ रहे थे। इसी बात को लेकर मंजू को वो जो मुन्ना लाल है मारते थे, पीटते थे, और इसी मार पिटाई से बचने के लिए मंजू ने इस कदम को उठाया। सोचिए कितना खिलौना सच है ये। जब मंजू ने ये पूरी बात पुलिस के सामने बयान किया, पुलिस का भी रोंगटे खड़े हो जाते। जो कोई महिला अपने पति को ऐसे कैसे मार सकती है, वो भी एक अपनी बेटी को मार के आशिक के लिए? उस बेटे को जब पता चलेगा, उन दोनों बेटियों को जब पता चलेगा अपनी माँ की हकीकत, माँ का सच्चाई, वो तीनों बच्चे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन ये पूरा सच्चाई उस इलाका में, जो दिल्ली के संगम विहार इलाका में, लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा था जो कोई महिला ऐसा भी कर सकती है। तो ये वो पूरा घटना है जो दिल्ली के संगम विहार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत घटी थी। 10 अगस्त को ये घटना सामने आई थी। आपको क्या लगता है, इस घटनाक्रम का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? क्या मुन्ना लाल गुप्ता था, जो अपने पत्नी को प्यार नहीं कर रहे थे? क्योंकि प्यार करने का वो अब उम्र ही नहीं रहा। जिस हिसाब से मंजू अपने पति से प्यार पाना चाहती थी, अब शायद उनके उम्र की वजह से उतना प्यार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मंजू अपने आप को अधूरा महसूस कर रही थी। वही अधूरापन दूर करने के लिए अपने बेटे की उम्र के लड़का के साथ अवैध संबंध बनाने लगी। अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।